पढ़ा था मैं यस्टरडे। बेसिकली नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन, मेन चेन, न्यूक्लियर चेन, कई नाम है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना होता है कि किस चेन को मेन है। अभी हम सिर्फ एल्केन की जब बात कर रहे हैं तो मेन चेन हमारी वो होती है विच हैज मैक्सिमम कार्बन, क्योंकि एल्केन में ना तो डबल बॉन्ड है ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो द चेन हैविंग मैक्सिमम कार्बन इज रिगार्डेड एज पेरेंट चेन, ठीक है। जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन होंगे। कभी कभी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आएगी कि दो चेन्स ऐसी हैं जिसमें कार्बन मैक्सिमम है, दो चेन्स में कार्बन हाईएस्ट दिख रहे होंगे, तो उस केस में हम उस चेन को मेन मानेंगे विच हैव मोर ब्रांचेस, जहां ब्रांचेस ज्यादा है। और अगर फिर पॉसिबिलिटी आ गई कि भाई ब्रांचेस वाली भी दो चेन्स मिल गई जिसमें ब्रांचेस सेम है, तो ऑब्वियसली सब ब्रांचेस में अंतर होगा। जिस चेन में सब ब्रांचेस कम होंगी हम वो लेंगे। तो मेन चेन हमारी वो होती है विच शुड हैव मैक्सिमम कार्बन फॉलोड बाय मोर ब्रांचेस, फॉलोड बाय मतलब पहले ये रूल फेल हो जाए तब, फिर मोर ब्रांचेस के बाद लेस सब ब्रांचेस, ये लॉन्गेस्ट चेन का रूल है। जब हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी तो हम उस लॉन्गेस्ट चेन में नंबर करेंगे। नंबर कैसे करेंगे हम? ऑब्वियसली नंबर एक एंड से दूसरे एंड तक की जाती है। नंबरिंग इज डन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। बीच से नंबरिंग शुरू मत करना। और किस तरफ से नंबरिंग सही मानी जाएगी, उसका पहला रूल ये है कि जहां से आपकी फर्स्ट ब्रांच नियर होगी वहां से नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट ब्रांच अगर लेफ्ट से नियर है तो जहां से फर्स्ट ब्रांच को लेफ्ट नंबर मिले। अगर फर्स्ट ब्रांच दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पे है तो सेकंड ब्रांच को कंपेयर करिए, वो भी सेम पे है तो थर्ड से कंपेयर करिए। तो बेसिकली इसको हम कह देते हैं लोएस्ट सेट रूल। तो हमने सेट्स बना लिया कि एक तरफ से ब्रांचिंग 2 2 3 पे है, दूसरी तरफ से ब्रांचिंग 2 3 3 पे है, समवॉट लाइक दिस। तो जहां से भी सेट छोटा लगेगा स्टार्टिंग से ही कंपेयर करते हुए, वहां से नंबरिंग की जाएगी। बाई चांस ऐसा हो कि नंबरिंग करते समय लेफ्ट से भी सेट 3 और 4 आ रहा हो, राइट से भी सेट 3 और 4 आ रहा हो, जैसे हमने कल देखा था एक एग्जाम्पल में, लेकिन नेचर ऑफ ब्रांच अलग अलग हो, मतलब सेट तो सेम है, सेट से हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे नंबरिंग कहां से करें, और नेचर ऑफ ब्रांच अलग अलग है। तो ऐसे केस में हम अल्फाबेट या डिक्शनरी का यूज करेंगे, जिसमें कहेंगे जिसमें ब्रांच का जो नाम है उसका जो पहला अल्फाबेट है उसे कंपेयर करेंगे। हाँ बेटा सात्विक पूछिए। नहीं सर, वो गलती से हो गया था। ओके, तो पॉइंट क्या आया, हम अल्फाबेट को कंपेयर हमेशा नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस केसेस में अल्फाबेट को कंपेयर करेंगे जब हमारे पिछले रूल से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, या दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि इधर से भी नंबरिंग हो सकती है उधर से भी। तो कल हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली थी, जिसमें पहली चीज थी हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन और दूसरी चीज थी हमारी नंबरिंग, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट इज नेमिंग, नाम कैसे लिखते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो थर्ड रूल पे है या थर्ड पॉइंट पे है, दैट इज नाम कैसे लिखना है, नेमिंग कैसे करना है। आईयूपीएससी में नेमिंग के लिए बेसिकली 5 अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, 5 चीजें हो सकती हैं। ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो नाम जो है, नाम में 5 अलग अलग चीजें लिखनी पड़ सकती हैं पूरे नाम में। क्या क्या है ये बच्चों? ये जो मैंने एकदम सेंटर में बनाया है, जिसके 2 आगे और 2 पीछे हैं, इसको हम समवॉट कहते हैं रूट वर्ड या वर्ड रूट। ओके, दिस इज वर्ड रूट। तो व्हाट इज वर्ड रूट? बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो लॉन्गेस्ट या पेरेंट चेन है, जिसे आपने न्यूक्लियर चेन या पेरेंट चेन कहा है, उस पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो वर्ड रूट है ये सबसे पहले हम देखेंगे, एंड इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन। व्हाट आई मीन टू से, अगर पेरेंट चेन में सपोज 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट कहेंगे, ओके। और अगर सपोज मेन चेन में 6 कार्बन है तो 6 के लिए हेक्स कह देंगे। याद आ ही रहा होगा आपको, है ना। और ऐसे ही एक आध बच्चे ने आज मुझे बताया, भाई
दिसंबर 10th महीना है, इसीलिए क्रिसमस में एक्समस कहते हैं, पता नहीं क्या नाटक है। मैंने उससे पूछा कैसे, तो उसका कहना था सर देखो एक महीना सितंबर, और सेप्ट वर्ड आता है 7 के लिए, एक है अक्टूबर, ऑक्ट आता है 8 के लिए, एक है नवंबर, वो नॉन से रिलेटेड नॉन, फिर है दिसंबर, ये 10 से रिलेटेड है। ये तो 10वां महीना है, ये 12वां महीना है ही नहीं, तो साल तो एंड हुआ ही नहीं। तो साल तो इंडियन कैलेंडर से ही एंड होगा, दैट मीन्स मार्च में शुरू होगा एंड समथिंग लाइक दिस। तो याद रखना है, ठीक है। कोरिलेशन था तो बता दिया कि कार्बन अगर 7, 8, 9 होंगे तो रूट वर्ड क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा रूट वर्ड को फोकस करेंगे, मेन चेन में कितने कार्बन है इसे फोकस करेंगे, और अगर मेन चेन में 4, 5, 6 जो कार्बन है वो रूट वर्ड में लिखेंगे। इसके बाद अगला वर्ड लिखा जाता है जिसे हम 1 डिग्री या प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। ऑब्वियसली सफिक्स मतलब नाम से बाद लिखने वाली चीज सफिक्स। ये बेसिकली एन लिखेंगे अभी, क्योंकि हम एल्कीन पढ़ रहे हैं। बाई चांस डबल बॉन्ड होता या ट्रिपल बॉन्ड होता तो इन या आइन लिखते, अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं पूरी सब एक साथ बता दे रहा हूं कि नाम लिखना हर बार का खत्म हो जाएगा। और जब भी इन या आइन आएगा तो ये भी बताना पड़ेगा ये किस कार्बन नंबर पे इन है, किस कार्बन नंबर पे आइन है। तो इनके साथ एक लोकेंट जुड़ा होगा। लोकेंट, लोकेंट मतलब विच लोकेट्स द पोजीशन, दैट इज 2 पे इन है, 3 पे इन है, 4 पे इन है, तो इन का नंबर बताना पड़ेगा कहां पे है, या आइन है तो नंबर बताना पड़ेगा। और जहां पे भी हमने नंबर नहीं लिखा है, अगर हमने इन लिखा है और नंबर नहीं लिखा है तो वो अंडरस्टूड है फर्स्ट पे। आप कई बार कर चुके हैं, 1 वाली चीज को 1 बोलने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होती है, वो 1 है। हमने पिताजी से कहा 100 रुपए दो, तो वो 100 ही देंगे। पेट्रोल पंप पे कहा कि 1000 का तेल डालो, तो वो 1000 अंडरस्टूड है। और जब हम वैल्यू जोड़ेंगे 2, 3, 4, कोई मूवी बनी तो वो अंडरस्टूड है, वो फर्स्ट है। जब सेकंड बनेंगे तो बोलने की जरूरत पड़ेगी ये उसका सेकंड है, फर्स्ट में बोलने की जरूरत नहीं। तो अगर लोकेंट के आगे आपने नंबर लिखना भूल गए तो लोकेंट माना जाएगा फर्स्ट कार्बन पे, मतलब उसका नंबर 1 एज्यूम करते हुए डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे मान लिया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे। वैसे लोकेंट लिखा जाना चाहिए, फर्स्ट कार्बन का नहीं लिखेंगे तो चलेगा। जहां भी डबल ट्रिपल या ये कहें डबल ट्रिपल को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया या बता दिया यहाँ, और जहां भी डबल या ट्रिपल नहीं है वहां सब जगह एन यानी सिंगल तो है ही है। तो ये अंडरस्टूड है, सिंगल तो लगेगा ही लगेगा, कार्बन कार्बन में सिंगल है, कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल है, सिंगल बॉन्ड तो हर जगह है, और उसके लिए एन। एक भी डबल आ गया तो बताना पड़ेगा कहां पे, एक भी ट्रिपल आ गया तो बताना पड़ेगा कहां पे, और उसके अलावा हर जगह सिंगल है, जहां भी हमने नहीं बोला वहां हर जगह सिंगल है। इसके बाद एक और वर्ड लिखना पड़ सकता है जो कि हमारा यूजुअली कहलाता है 2 डिग्री या सेकेंडरी सफिक्स। इट इज अगेन अंडरस्टूड, ये लीडिंग रोल में सबसे आगे है, तो भैया सबसे ज्यादा लीडिंग इंपॉर्टेंस चीज है। तो ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप बताएगा। अभी तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, लेकिन अभी आगे हम कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करवाएगा कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एसिड है, क्या है। तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, जब अल्कोहल होगा तो OL ऑल लगाएंगे, एसिड होगा तो ओइक एसिड है, तो वो याद करने पड़ेंगे धीरे धीरे किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या है। नाउ अब बात करते हैं नाम के पीछे क्या लगते हैं। नाम के पीछे भी दो चीजें होती हैं बेटा, एक 1 डिग्री प्रीफिक्स कहलाता है जिसे प्राइमरी प्रीफिक्स कह देते हैं, जो रूट वर्ड से एकदम सटा हुआ है, लगा हुआ है पहले, और एक 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो बच्चों दैट इज 1 डिग्री प्रीफिक्स में बेसिकली क्या वर्ड आते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स में यूजुअली तब वर्ड आएंगे जब कोई रिंग होगी, तो ये वर्ड यहां पे यूज कर लेंगे साइक्लो, जब एक रिंग है, और अगर 2 रिंग है तो बाई साइक्लो या और कोई नाम। तो साइक्लो या बाई साइक्लो बेसिकली 1 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं, जो अभी तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली। जब हम रिंग के नॉमेनक्लेचर आपको बताएंगे, साइक्लो एल्कीन्स के बताएंगे या साइक्लो डेरिवेटिव्स के बताएंगे, तब ये साइक्लो बाई साइक्लो वर्ड आएंगे। नाउ 2 डिग्री प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। जितना भी रह गया है अभी तक वो सब सेकेंडरी प्रीफिक्स है। जितना भी रह गया है अभी तक कहने का मतलब ऑल द सब्स्टिट्यूएंट, ऑल द सब्स्टिट्यूएंट, जो भी सब्स्टिट्यूट है। अरे भैया किसका सब्स्टिट्यूट, हाइड्रोजन का।
जो भी कुछ हाइड्रोजन की जगह कहीं पे भी लगा है और अभी तक नाम नहीं लिखा गया है वो यहाँ आएगा। इट मे बी एल्काइल ग्रुप, जो इस चैप्टर में अभी एल्केन में वो एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अगर कार्बन है तो एल्काइल ग्रुप, एक कार्बन है मिथाइल, दो कार्बन एक साथ है इथाइल, तीन कार्बन है प्रोपाइल, सो ऑन, तो ये एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। कई बार कुछ ग्रुप्स और भी हो सकते हैं, जैसे हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो हमेशा पीछे आते हैं, यानी वो हमेशा सब्स्टिट्यूट में ही रहते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कहलाते हैं। ऐसे कई और फंक्शनल ग्रुप हैं, नाइट्रो, NO2 ग्रुप है, वो भी हमेशा पीछे ही आता है। तो सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा तरीके के हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो IUPAC नेम में ये 5 वर्ड का बेसिकली एक कॉम्बिनेशन निकल के नाम आएगा, जिसमें पहले रूट वर्ड पे फोकस होगा, रूट वर्ड के बाद इन आइन पे फोकस होगा, उसके बाद फोकस होगा हमारा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये अभी नहीं लगाना है, यहाँ पे भी अभी छूट है, खाली इन लगाना है। अभी आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड, और आगे एन तो आएगा ही आएगा, अभी एल्केन कहने का मतलब। ठीक है, कोई डाउट? और ये ध्यान रखना कि जैसे अभी 1-2 बच्चे पूछेंगे ही, मैं खुद बता दूं, जब आएगा तो आपको क्लियर करेंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो भैया दोनों है तो दोनों बताओ ना, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और किसे पहले बताएं? अरे अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो जब दोनों ही लिखने हैं, इन और आइन लिखने हैं, पहले इन लिख फिर आइन लिख। क्यों? क्योंकि इन की अल्फाबेट ई से शुरू है, आइन की वाई से। ऐसे कोई कहेगा भाई प्रीफिक्स 2 आ गए, मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, तो भैया नंबरिंग कैसे भी की हो, वो नंबरिंग के रूल अलग है। नेमिंग के रूल क्या है? ये दोनों जो प्रीफिक्स हैं इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। नेमिंग का रूल क्या है? प्रीफिक्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में। नंबरिंग का रूल अलग है, नंबरिंग में हमेशा अल्फाबेटिकल नहीं होता, बार बार कह रहा हूं, नंबरिंग में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता, वो रूल्स के बाद अगर डिसाइड नहीं हो रहा तो अल्फाबेटिकल होता है, लेकिन नेमिंग में हमेशा अल्फाबेटिकल लिखना है अगर 2 प्रीफिक्स आ गए तो। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी ना, जो कंपैरिजन है एक यूनिट में ही करिए, मतलब अगर आप प्रीफिक्स में कंपेयर कर रहे हैं तो बस खाली प्रीफिक्स में करो। ऐसा ना हो कि नाम में आ रहा है इथाइल और लॉन्गेस्ट चेन, लेट सपोज पेंटेन, तो कहीं पेंटेन पहले लिख दिया और इथाइल बाद में, मतलब रूट वर्ड पहले लिख दिया, बोले ये तो पी से था वो ई से था। अरे भैया अपने अपने में कंपेयर करो, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट अगर 3-4 आ गए तो इनको आपस में कंपेयर यहाँ करो अल्फाबेट। और जैसे यहाँ पे मैंने कहा रूट वर्ड में, सॉरी सफिक्स वर्ड्स में इन आइन दोनों आ गए, दोनों ही बताने पड़ेंगे, तो भैया पहले इन बताना फिर आइन बताना। फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही आता है, एक से ज्यादा जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में जाते हैं, एक ही फंक्शनल ग्रुप आगे दिखाया जाता है। अगर कभी 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाए तो आपको यहाँ दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखने होंगे, एक ही लिखना होगा। बोलिए बेटा, रेज योर हैंड अगर किसी को डाउट या कुछ पूछना है। सर पूछिए। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले हुआ तो इन आएगा कि आइन आएगा? मैंने आपसे पहले कहा ना कि अगर ट्रिपल और डबल दोनों है तो यहाँ दोनों बताने पड़ेंगे, और बताते समय जब नंबरिंग के रूल अलग है, नेमिंग के अलग है। नेमिंग के रूल क्या है? यहाँ लिखते समय हमेशा इन को पहले लिखोगे, चाहे नंबर उसका बाद में हो या नंबर उसका पहले हो, उससे कोई मतलब नहीं। नेमिंग का रूल क्या है? सफिक्स 2 आ गए, इन और आइन दोनों बताने हैं, पहले इन बताओ फिर आइन, चाहे नंबर किसी का कोई भी हो। ऐसे ही प्रीफिक्स में भी अगर मिथाइल इथाइल दोनों हैं, लिखते समय पहले इथाइल ही लिखा जाएगा, चाहे इथाइल का नंबर पहले हो या बाद में हो, इससे कोई फर्क नहीं। लेट आई एक्सप्लेन द एग्जांपल। ठीक है, चलिए IUPAC स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑब्वियसली इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं, एंड आई होप सो इन 3-4 में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने पहले 4 या 5 लिखे हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें से किसी में आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप सो। ठीक है, पहला वाला ऑब्वियसली एक कार्बन है और कुछ है ही नहीं, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ होता है, और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे ही होंगे, तो एन आ गया, मिथ एन। अब सेकेंड, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन को हम इथ कहते हैं, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगेगा, इकट्ठे पढ़ेंगे इथेन। वेरी गुड।
थर्ड में 3 कार्बन है, वेरी गुड, ये प्रोपेन। कार्बन के लिए प्रोप कहेंगे, वेरी नाइस, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन। फोर्थ है 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड कहेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है, इन। नाउ द फिफ्थ बच्चों, फिफ्थ में बस इतना ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की, इस लॉन्गेस्ट चेन में आपने नंबरिंग की, और नंबरिंग चाहे इधर से करें चाहे उधर से, की बात है, वेरी गुड। तो यहाँ 3 कार्बन की चेन को पहले लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड को लिखेंगे इन, पहले प्रोपेन लिखेंगे, और उसके बाद हम कहेंगे भाई इसका नाम हो गया, अब इसका नाम बताना है, तो 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल। क्यों इसे कहा मिथाइल, क्योंकि ये CH3 लिखा है मैंने, आपको शायद नहीं दिख रहा है, सॉरी, तो ये CH3 लिखा था, एंड CH3 इज मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन को हम एल्काइल में मिथाइल कहते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, और ये 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन है। आई होप तो किसी में भी आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बताइए बेटा, पहले 4-5 एग्जाम्पल जो लिखेंगे क्लियर है ना? ठीक है, यस सर, वेरी नाइस। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट कि बेसिक नाम हमने कैसे लिखे, ठीक है। अब इसका लेवल एक एक करके बढ़ाते जाते हैं, ठीक। ओके, देखूं इंक है यार, इंक दिख नहीं रही। चलिए बेटा, अब देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं पहले। जैसे बेटा हमने ये लिखा CH3 CH, और यहाँ लगा दिया C2H5, और यहाँ लगाया है हमने CH3, ठीक है, गुड। तो आप समझ गए हैं इसका मतलब, बाकी लोग भी बताइए आंसर बच्चों। so 2 ethyl propane, वेरी गुड। संजना बेटा आपका गलत है, वंशिका जैन बेटा आपका गलत है, और ऑब्वियसली सात्विक आपने भी गलत ही बोला है, आपने यही बोला है एक्चुअली। देखिए, आप लोग पहले फोकस करिए कि हम जब तक लॉन्गेस्ट चेन नहीं छाटेंगे तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये होगी लॉन्गेस्ट चेन, ऑब्वियसली 1 2 3 4, यहाँ 2 कार्बन, यस। अब पहले आप लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे और फिर उस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करेंगे, वेरी गुड। पहले लॉन्गेस्ट चेन छाट लीजिए, फिर नंबरिंग करिए और फिर नाम लिखिए। जब भी आप जल्दबाजी करेंगे नाम गलत आएगा। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट देखते ही करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे नंबरिंग डायरेक्ट कर दें, गलत आने के चांसेस हैं। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ 4 कार्बन की चेन है, बिल्कुल सही नाम बोल पा रहे हैं आप लोग। अब ब्यूटेन है, इधर से नंबरिंग सही है क्योंकि इधर से जब कर रहे हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है ये, तो वो नंबरिंग सही है जहां से ब्रांच को कम नंबर मिले। तो यहाँ ऑब्वियसली 2 मिथाइल कहलाएगा और ब्यूटेन कहलाएगा। क्लियर? अब जैसे हम कहें, हाँ बेटा बोलो। तो जैसे आपने यहाँ मिथाइल लिखा है, अगर इथाइल होता तो अगर 2 कार्बन होते तो इथाइल लिखते, आइल, बात कैसे बोलो तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा है 2 मिथाइल, अगर 2 कार्बन होते तो इथाइल लिखते। बेटा अभी आ है, आप चिंता नहीं, अगले एग्जाम्पल पे समझ लीजिए। 3-4 एग्जाम्पल कराता हूँ एक जैसे। अब बच्चों ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ मैंने 4 कार्बन की चेन बनाई है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ पे 2 कार्बन है। और वैलेंसी पूरा करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैलेंसी पूरी कैसे करते हैं। तो आप ऐसे करके वैलेंसी पूरी कर। अब इसका नाम लिखना है, ओके। आई होप सो अब आप नाम गलत ना करें, और ये जो कंफ्यूजन आपका है ना मिथाइल इथाइल ये जो भी वर्ड है, ये अभी 2-4 एग्जाम्पल में एकदम क्लियर करता हूँ। बेटा ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, एंड ऑब्वियसली यहां से नंबरिंग करेंगे क्योंकि साफ दिख रहा है सेकंड पोजीशन पे 2 बारी ब्रांचेस हैं। तो ये लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की हुई। पहले 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड लिख लिया पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए वर्ड लिख लिया ए। अब हमने ये देखा कि यहाँ 1 कार्बन की ब्रांच है, तो हमें बताना पड़ेगा भाई 2 पे मिथाइल है। फिर हमने देखा एक और ब्रांच है, वो भी एक ही कार्बन की है, तो वो भी मिथाइल है।
और फिर एक और ब्रांच है, वो भी एक ही कार्बन की, एक और मिथाइल है। तो जैसे हम फोन नंबर बोलते समय कहते हैं ना कि 882 888 समवॉट लाइक दिस, डबल ट्रिपल बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे हमें कहना है कि बेटा, अरे बेटा 3 बारी मिथाइल है, 3 बारी, तो कॉमन सेंस डबल ट्रिपल वर्ड क्यों नहीं बोलोगे? यस, तो अब आपको आंसर बोलना है 2,2,3 ट्राई मिथाइल। भैया पेंटेन नाम समझ में आ गया, ये रहा पेंटेन। अब इस पेंटेन में कहाँ कहाँ क्या क्या लगा है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, तो 2 बारी 2 पे और 1 बारी 3 पे, 3 बारी मिथाइल है ना, तो 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन हो गया। कोई डाउट? समझ में आया? 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन क्यों कहा इसे? एक्चुअली ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप फोन नंबर बोलते समय या कहीं पे बोलते समय आप कहते हो ना 882 886 ऐसे करके बोलते हो, तो वही अब ट्रिपल है, यही ग्रुप 3 बारी। अब ये बोलते हुए अजीब लग रहा था 2 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, तो इन तीनों को एक साथ बोल दिया, क्योंकि 3 बारी मिथाइल बोलना कॉमन ले लिया हमने, ट्राई मिथाइल बोल दिया एक साथ, तो ट्रिपल को ट्राई मिथाइल बोल दिया। कहाँ कहाँ है तीनों नंबर बोलो। तो ये हमेशा फोकस रखना कि अगर आपने कभी 3 लिखा है यहाँ, तो यहाँ 3 लोकेंट्स दिखने चाहिए जो इनकी लोकेशन को सही से बता सके। ठीक है, तो इसका नाम आएगा 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये बेटा अब मैंने थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया, यहाँ इथाइल लगा है, यहाँ इथाइल लगा है, यहाँ इथाइल लगा है और यहाँ मिथाइल लगा है। ओके, और ऑब्वियसली ये मैं H बैलेंस कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ये हो गए, होपफुली मैं H सही ही बैलेंस करूंगा, फिर भी अगर कहीं गलती हो जाए तो आप उसे मैनेज करिएगा। ये मैंने बनाया है, अब इसका हमें नाम लिखना है। ओके, तो इसका नाम आप पहले खुद फिर हम बताएं। आराम से बेटा, कोई वो नहीं है कि आप गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आप 1 मिनट ज्यादा ले लें। बोलिए बेटा। पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग, फिर नेम। एक बच्चे ने अभी तक आंसर दिया है। बेटा मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है आपका आंसर, एक बार आप दोबारा चेक करिए, थोड़ा सा गलत लग रहा है। हाँ, आईयूपीएससी में ना एक छोटी सी गलती भी गलती मानी जाएगी, भले एक सिली मिस्टेक है। एक बार चेक करिए। यस, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। बेटा इसकी लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली यही वाली आपको दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बाकी सब 6 की है। और 6 की चेन में जब मैंने ये वाली चेन ब्रैकेट में ली है, तो बेटा सिर्फ ब्रांचेस हैं, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ओनली ब्रांचेस आर देयर, देयर इज नो सब ब्रांच। लेकिन अगर 6 वाली ये वाली चेन में ले लेता, ये वाली, एंड दिस आर सेम, क्योंकि इस जंक्शन पॉइंट से इधर भी 2 कार्बन है, इस जंक्शन पॉइंट से इधर भी 2 कार्बन, तो ये ब्रांच सब ब्रांच आ जाती, तो वी शुड अवॉइड सब ब्रांचिंग। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? आपको अगर दिख गया हो तो साफ साफ बेटा लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। वाई? क्योंकि अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट ब्रांच 3rd पोजीशन पे आ रही है, इट इज एट 3rd पोजीशन, इट इज एट 2nd पोजीशन, जहां से पास में आएगी वहीं से करेंगे। अब बेटा 6 कार्बन की चेन हेक्स कहलाती है, पेंट नहीं है ना, तो आपने जो नाम लिख के भेजा था मुझे वो पेंटेन लिख के भेजा है, इसलिए मैंने कहा गलती है। यस, अब सही है। ठीक है,
हाँ बेटा, ये सही बेटा आपने शायद चलो अब मैं देख लेता हूँ। हाँ, वेरी गुड। अब आप लोग सही जगह पे हैं। बस बेटा मिथाइली नहीं होता, मिथाइल वर्ड है, आखिरी का ई मत लिखिए। यहाँ सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन है, थर्ड पोजीशन पे ये, और फोर्थ पोजीशन पे। तो कई बच्चे समझ चुके हैं, लेकिन क्या है मैं पूरा ही बोलूंगा। 3, 3, 4 ये 3 बारी इथाइल है बेटा, ये पहले लिखा जाएगा क्योंकि हम कंपैरिजन इस ट्राई से नहीं कर रहे। एक्चुअली ये तो वर्ड तो इथाइल है ना, वो तो डबल और ट्रिपल हुआ है, बट वर्ड इज इथाइल, तो इथाइल इज कंपेयरिंग यूनिट नॉट द सी। और सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन है, तो सेकंड इज मिथाइल। ओके, तो ये आपका आ रहा है 3, 3, 4 पे इथाइल, इसे पहले बताएंगे, फिर सेकंड पे मिथाइल है। यहां बेटा बार बार ई मत लगाओ, मिथाइल के बाद या इथाइल के बाद ई नहीं है, खाली METHYL या ETHYL इथाइल है। एंड इट इज लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 6 कार्बन, 6 कार्बन इज हेक्सेन, सबका नाम। इज इट क्लियर? तो आप बेसिकली ऐसे समझो जैसे आप किसी का एड्रेस बताते हो, या सपोज आपने ना एक नेकलेस बनाना है, नेकलेस, गले का हार। आप फोन पे उस वट एवर द सेलर डायमंड वाला जो भी है उसे आप बताना चाह रहे हो फोन पे, ठीक है? फोन पे आप उसको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, कहाँ कितने डायमंड्स लगाने, ठीक है? तो आप ऐसे करके बता रहे हो, आपने ये नाम बोला हेक्सेन, तो यू शुड रिमेंबर इस नाम से ये स्ट्रक्चर, इससे ये आएगा। तो आपने कहा हाँ भाई हेक्सेन बना दे, मतलब 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दे, 6 कार्बन की हमारा नेकलेस रहेगा, 6 कार्बन की मेन थ्रेड रहेगा, मेन जो भी नेकलेस लाइन है वो रहेगी। फिर आपने कहा 3, 3, 4 ट्राई इथाइल, इसका मतलब क्या है कि वो जो 6 कार्बन की तूने चेन बनाई है उसमें जो तीसरा कार्बन या तीसरा जो डायमंड लगाया है उससे दो दो डायमंड लगा दे, तीसरे वाले कार्बन से दो दो डायमंड लगा दे एक साथ एक चेन में, और चौथे कार्बन में भी 2 डायमंड लगा दे, एंड 2 मिथाइल, और दूसरे कार्बन पे भी एक कार्बन लगा दे। इज इट क्लियर? तो ये नाम इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक कंपाउंड के कभी 2 नाम नहीं आने चाहिए। आईयूसीएन में कोशिश यही की गई है कि रूल्स बना दिए, जहां भी पॉसिबिलिटी हो दूसरे की तो हम पहले से डिसाइड कर लें विच इज मोर करें, ठीक है? तो ये इसका नाम है। एनी डाउट इन दिस? किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है। अब हम इसका अगला लेवल करते हैं बच्चों। इसका अगला लेवल होता है कि जब हमें ये चीजें आ गई कि लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग, नेमिंग आ गई, तो एल्केन में एक और लेवल बना दिया गया है विच इज सब ब्रांचिंग, कि अगर सब ब्रांच आ जाता तब नाम कैसे लिखते, ठीक है? पहले एक आध सिंपल क्वेश्चन और करा दे रहा हूं। बॉन्ड लाइन में जो है, ये बॉन्ड लाइन का क्वेश्चन है। हाँ भैया बताइए इसका नाम क्या है, ठीक है? अब ये मत कह देना इसका नाम स्वास्थ्य है, ठीक है? ये सब कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। मैंने जान उसके हाईलाइट कर दिया, तो इसका नाम पूछा जा रहा है। डन? आई होप तो आप सब समझ गए हैं। बेसिकली यही मैंने अभी बनाया था, थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए, ये सब कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 सिमेट्रिकल है, इधर भी 5 आएंगे, उधर भी 5, तो 5 कार्बन बेटा क्या कहलाएंगे? पेंटेन। और इस पेंटेन में इस पोजीशन, जैसे आप थर्ड पोजीशन कहेंगे, कहीं से भी कर लीजिए, 2 बारी के लिए डाई लगाना जरूरी है, और ये इथाइल लगाना जरूरी है। तो थर्ड पोजीशन पे 2 बारी इथाइल है, एंड इट इज पेंटेन। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। बोलो बच्चों, ये स्वास्थ्य क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे कोई उन्होंने इंग्लिश की अल्फाबेट दे दी, जैसे उन्होंने कहा ये लो इंग्लिश अल्फाबेट ई, इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, ठीक है? इंग्लिश अल्फाबेट ई का आईयूपीएसी नेम। तो भैया ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। थर्ड पे एक और कार्बन लगा है, तो थर्ड पे एक ही कार्बन लगा है, तो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 5 है, तो इस नेम इज 3 मिथाइल। कोई डाउट? हाँ, अभी मैंने साइक्लिक नहीं बताए, इसलिए मैंने अल्फाबेट ए या बी उनको नहीं लिया है। मैंने जस्ट एक ओपन चेन वाली अल्फाबेट का नाम आपसे डिस्कस किया है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे, विच इज सब ब्रांचिंग। एल्केन का जो नेक्स्ट लेवल है वो है, उसमें सब ब्रांच का नाम कैसे लिखना है। बच्चों सपोज ये एक लॉन्ग चेन है, सब ब्रांच लॉन्ग चेन में ही आएगी,
मान लेते हैं वॉट एवर जितने कार्बन की बन गई, और ये यहाँ पे लगा है, ये ही यहाँ पे लगा है एक कार्बन और, ठीक है, दिस वन। अब बच्चों इसका नाम लिखना है, ठीक है, H तो आप अपने आप लगा ही लेंगे, इसका हमें नाम देना है। नाउ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, यहां से अगर हम चेक करें तो 1 2 3 नहीं, इसके बाद 2 कार्बन है, इसके बाद 2, तो ये बेटर है क्योंकि इसमें एक और दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आई गेस इससे बड़ी कोई चेन नहीं होगी, आई गेस। तो ये वाली चेन क्यों नहीं ली हमने, 1 2 3 4 5 6 7 की हो गई। ये चेन क्यों नहीं ली, कोई ये कहे, तो ये भी 8 की है, लेकिन इसमें 2 बारी सब ब्रांचेस दिख रही थी और ब्रांच 2 ही दिख रही थी। और जैसे ही मैंने इसको ब्रैकेटाइज किया बेटा, इसको ब्रैकेटाइज किया, तो ध्यान से देखो, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, 3 ब्रांचेस हो गई। आप कोई और चेन सोच के देख लीजिए, क्या उसमें 3 ब्रांचेस हैं? हाँ, पहले 8 कार्बन हो, 9 हो गए तो और बेस्ट है। 8 कार्बन में क्या और कोई चेन दिख रही है? आई होप तो नहीं दिख रही। डन। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब नाम लिखेंगे तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से बेस्ट है, क्योंकि ये सेकंड पे ब्रांच आ गई। तो इतना नाम सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, ऑक्टेन, ये 8 कार्बन, ऑक्टेन। आई होप तो ये भी नाम समझ में आ जाए, ये 1 कार्बन की ब्रांच है, ये 2 कार्बन की ब्रांच है, और लिखते समय इथाइल को पहले लिखना है, तो 3 इथाइल एंड 2 मिथाइल, ये भी समझ में आना चाहिए। ना अब कहानी करनी है, इसका नाम कैसे लिखें। इसका जो टेक्निकल तरीका है बेटा, टेक्निकल तरीका ये है, पहले आप ब्रांच देखिए, पहले क्या देखिए, ब्रांच, और ब्रांच के अंदर फिर आप क्या देखेंगे, सब ब्रांच। ये ब्रांच डायरेक्ट यहां से शुरू जो होगी वो हमेशा फर्स्ट कार्बन ऑफ ब्रांच माना जाएगा, फिर सेकंड कार्बन ये हो गया। तो यहां ब्रांच है 2 कार्बन की, और उस 2 कार्बन की ब्रांच के अंदर फर्स्ट कार्बन पे है सब ब्रांच। आया समझ में थोड़ा बहुत? ये ब्रांच, ब्रांच के अंदर सब ब्रांच। इसका नाम कैसे लिखते हैं, मैं बेटा यहां नीचे लिख के दिखा रहा हूं, नाम कैसे लिखते हैं। बेटा ब्रांच का नाम क्या है, इथाइल। तो आपने ब्रांच का नाम इथाइल लिखा, एक पैरेंथेसिस या ब्रैकेट लगाया, ये ब्रांच कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। 4th नंबर पे इथाइल नाम की ब्रांच है। फिर से ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा हूं, रूट वर्ड के पीछे लिखी जाती थी ब्रांच, मेन चेन के पीछे लिखी जाती थी ब्रांच, तो ब्रांच के पीछे लिखी जाएगी सब ब्रांच, और दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर टाई अप कर दीजिए। तो ये रही ब्रांच, और यहां सब ब्रांच है 1 कार्बन की, जिसे हम मिथाइल कहेंगे, और इसे 1 मिथाइल कहना चाहें तो कहिए, नहीं कहेंगे तो अंडरस्टूड है, जहां नंबर नहीं बताते वो 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल लगा है। तो ये जो सब ब्रांच वाला नाम है, इसका नाम है मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल या 1 मिथाइल इथाइल। और ये पूरे के पूरे को ब्रैकेट में इंक्लोज करके बाहर 4 लिखा है, मतलब मेन चेन की 4th पोजीशन पे ये चीज लगी। आईयूपीएसी ने इसे थोड़ा सा हल्का कर दिया है, उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कॉमन नाम लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कॉमन नाम अगर आपको याद आ गया हो, शायद याद आ गया हो, तो CH3 आइसोप्रोपाइल। तो इसको आईयूपीएसी ने कह दिया है, अगर आप सब ब्रांच नहीं जानते हैं तो 4 पे आइसोप्रोपाइल लिखो, हम नंबर दे देंगे, मतलब चलेगा। तो अगर कोई बच्चा यहाँ 4, अच्छा हाँ चलो 4 आइसोप्रोपाइल लिखेगा तो चलेगा, बट अल्फाबेट के हिसाब से जहां आई आता है वहां लिखना है ना, 4 आइसोप्रोपाइल लिखने पे चलेगा। बट ज्यादा करेक्ट या जो बेसिक आईयूपीएसी रूल्स हैं उस हिसाब से इस सब ब्रांच का नाम मिथाइल इथाइल है। ये मिथाइल सब ब्रांच, ये इथाइल ब्रांच, और जहां से ये कट हो रही है वो फर्स्ट नंबर। क्या आपको एल्केन की आईयूपीएसी में सब ब्रांच समझ में आया? बोलिए, क्लियर है? वेरी गुड। एक आध क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं फिर, है ना। जब आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन भी करेंगे। इसे मिटा दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वी आर ऑन द राइट प्लेस और नॉट। ऑब्वियसली बेटा अल्फाबेट से कंपेयर करेंगे,
और जहां अल्फाबेट ब्रांच की आ रही है, दैट इज कंपेयर तो ब्रांच ही हो रहा ना, जैसे यहाँ ब्रांच इथाइल था तो इथाइल वाली जगह लगा देंगे, और इथाइल सबसे पहले आ सकता है क्योंकि दोनों इथाइल थे, सबसे पहले ही लिख देंगे इथाइल वाले में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन, और यहाँ ये लगा है, यहाँ भी यही लगा है। चलिए थोड़ा कम कर देते हैं, इतना भी ज्यादा टिपिकल नहीं करना चाहते पहले, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ, हमने कार्बन ज्यादा इसलिए लिए हैं कि सब ब्रांच आए कोई भी बच्चा इस चक्कर में ना पड़े कि लॉन्गेस्ट चेन वो तो नहीं हो गई, होगी नहीं, इसीलिए कार्बन हमने ज्यादा लिए। और ये अब मैं H बैलेंस कर रहा हूं खाली लॉन्गेस्ट चेन के नाम। करिए बताओ बच्चों। H3 होगा तो अंडरस्टूड है। मैंने पहले कहा यार हाइड्रोजन अपने आप देख लीजिए, अगर एक आध जगह एक आध कम ज्यादा हो जाए तो मैनेज करिए। चलिए बेटा बताइए। सब ब्रांच के नाम पे मेरा ज्यादा फोकस है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। Yes. Give the IUPAC name of this compound. ठीक है, अपने आप बताओ। एक बच्चे का नाम आया लेकिन आपने सब ब्रांच नहीं बोले, आपने सीधा कह दिया 4 प्रोपाइल 5 इथाइल ऑक्टेन। करते हैं बेटा, सब ब्रांच क्यों नहीं आई जबकि सब ब्रांच आनी चाहिए। मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसमें सब ब्रांच आएगी। चलिए लेट आई चेक। नंबरिंग यहां से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिलहाल मुझे 9 कार्बन लग रहे हैं, इसलिए 9 कार्बन इज, नहीं बेटा ऐड क्यों करें, 9 कार्बन इज नॉन ए। तो सबसे पहले रूट वर्ड मेरे में 9 है तो मैं नॉन लिखूंगा और फिर एन लिखूंगा, नॉन ए। Sir, check the answer, please. हाँ हाँ 4 1,1 डाइमिथाइल सही है बेटा, ठीक है। और एक बार मैं पूरा नाम भी आपका देखूं, आपने क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, ये नाम सही है। और इसे दूसरी तरीके से भी आप लिख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज, अभी जो आपने भेजा है वो है 5 इथाइल 4,1,1 डाइमिथाइल इथाइल प्रोनोनेन। ठीक है बेटा, ओके। तो ये नोनेन हो गया है, 5 पे इथाइल है, ठीक है, ये 5 इथाइल है। और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो ये भी इथाइल है, और इस इथाइल में ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, और 1 कार्बन में 2 बारी मिथाइल हो गया। फिलहाल ब्रांच का नाम तो इथाइल ही है, तो ये मैंने इथाइल लिख दिया, ब्रांच का नाम ब्रैकेटाइज करेंगे। और ब्रैकेट में फिर क्या आएगा बेटा, सब ब्रांच इसके पीछे डाइमिथाइल है, 2 बारी मिथाइल है, कहाँ है 1,1। ये पूरा मेन चेन से किस पे जुड़ा है, 4th कार्बन पे। तो 4th कार्बन पे लगा है इथाइल ग्रुप, उस इथाइल ग्रुप में 2 मिथाइल लगे हैं फर्स्ट पोजीशन पे। वेरी गुड बेटा, सही किया आपने। 4,1,1 डाइमिथाइल इथाइल, देन इथाइल। इसे आप पहले भी लिख सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है अल्फाबेट का, ये दोनों ही इथाइल की हैं, तो आइदर दिस और दैट व्हाटएवर। और इसके बाद 9 कार्बन की मेन चेन है, नॉनेन हो गया। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जैसे बच्चों, 4th पे तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लिख सकते हैं। नहीं बेटा, तरीका वही है ना कि लिखने वाले को नाम से जब स्ट्रक्चर बनाए तो उसे कंफ्यूजन ना हो कि ये 3 स्ट्रेट चेन में कार्बन है या 3 चेन कार्बन ब्रांच है। ऐसे तो ये 4 कार्बन है, ब्यूटाइल भी लिख दो, लेकिन
टर्शरी ब्यूटाइल लिखना पड़ेगा कि टर्शरी कार्बन चेन है, बट ऐसा नहीं है कि खाली कार्बन जोड़े और लिख ली, क्योंकि आपको ये भी बताना पड़ेगा ना, जिससे दोबारा नाम से स्ट्रक्चर बनाए तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बने। चलो बच्चों, टुडे 31st की शाम आपकी अच्छी हो, एंजॉय करें, आपका पिछला साल अच्छा बीता हो, अगला आने वाला इससे भी बहुत अच्छा जाए। ये कल क्लास होगी? वेरी हैप्पी रिटर्न। अच्छा हाँ, कल की क्लास देखते हैं। पहले आप रिकॉर्डिंग देखिए, मुझे फीडबैक दीजिए, अगर आपको सही लगेगा उससे रिवीजन का, तो मैं दैट इज डिजिटल मोड से 1-2 दिन क्लासेस कराऊंगा। दैट मीन्स मैं आपको रिकॉर्ड करके डिजिटल भेज दूंगा, ठीक है। कल ऑफलाइन तो नहीं होगी, मतलब यहाँ से तो नहीं लूंगा क्लास, अगर होगी तो घर से ही होगी, मतलब ऑनलाइन, दैट इज डिजिटल बोर्ड पे। पहले आप देख लो, उसका फीडबैक दो, फिर बात करें। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कमिंग ईयर आपके लिए बहुत Same अच्छा to you, होगा। sir. Thank you. थैंक्स अ लॉट। ओके बच्चों, Thank हैव you, अ sir. नाइस